मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो कल हम लोग वर्ग पढ़े थे, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखे थे। और एक बार पुनः आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ टेट और सी टेट का मैथ्स का सिलेबस कवर हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। और अगर यहाँ से आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको शायद और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप यहाँ से थ्योरी पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करिए, तो वही पर्याप्त होगा और हम लोग अच्छा कर पाएंगे अपने पेपर्स में। तो चलिए मित्रों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। जैसा कि कल हम लोगों ने आयत पढ़ा था, तो आयत और समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम लोग देख लेंगे फटाफट। जैसे हम लोग आयत इस तरीके से बनाए थे, समांतर चतुर्भुज क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। कंपैरिजन करते हुए हम लोग चलते हैं तो ज़्यादा आसानी से हम लोग समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए आयत ए बी सी डी। अब ये समांतर चतुर्भुज बना कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इस पॉइंट ए से थोड़ा सा धक्का दे दिया गया, पॉइंट ए से धक्का दे दिया गया और इसको ए बी को टेढ़ा कर दिया गया है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, पैरेललोग्राम। इसका आधार क्या हो गया, बी सी हो गया, बी सी हो गया और ये ए डी, यानी कि आमने सामने की भुजाएं ए डी और बी सी हो गई, ये और ए बी और बी सी हो गई, आमने सामने की भुजाएं। तो प्रॉपर्टी में हम लोग डेफिनेशन तो वही होगी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल हों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल हों। आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल, जैसे हम लोग डेफिनेशन आयत में देते थे। तो इस ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब आयत में, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता था, प्रत्येक कोण कितना होता था, 90 अंश का होता था। पैरेललोग्राम में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, 90 अंश का ये कोण नहीं होंगे। तो दो विकर्ण इसमें भी होते थे, दो विकर्ण इसमें भी होते थे और दो विकर्ण हमारे इसमें भी हैं, पैरेललोग्राम में भी दो विकर्ण हैं। दोनों विकर्ण यहाँ बराबर होते थे, आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते थे। इसको आप लोग लिखते जाइएगा। थोड़ा सा आज हम जल्दी बनाने वाले हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। तो आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। हाँ, दोनों विकर्ण यहाँ भी एक दूसरे को वर्धित करते हैं और दोनों विकर्ण यहाँ भी एक दूसरे को वर्धित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, अर्धित करेंगे, तो AO बराबर OC होगा और OD बराबर, यहाँ ऐसे लिखिए थोड़ा सा, OA बराबर OC और OD बराबर OB। इस तरीके से ये बराबर होंगे। ठीक, यहाँ देखिए, जैसे आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता था। जैसे ये कोण और ये कोण आसन्न कोण हो गए तो 190 और 90 180, या ये दोनों कोण आसन्न कोण हम ले लिए, क्रमागत कोण ले लिए, तो दोनों कोणों का योगफल कितना होता था, 180 होता था। यहाँ भी चतुर्भुज के दोनों कोणों का योगफल, आसन्न, दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा, 180 अंश होगा। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। लिख लीजिएगा इसको आप लोग, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी कि सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सम्मुख कोण जैसे कोण बी कोण डी के बराबर होगा, कोण ए कोण सी के बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज के क्या होंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी बराबर कोण डी और कोण ए बराबर कोण सी।
और इसके भी विकर्ण, जैसे आयत में विकर्ण कोणों को अर्धित करते थे, तो इसके भी विकर्ण क्या होंगे, कोणों को क्या करेंगे, अर्धित करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है कोणों को क्या करेंगे, अर्धित करेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कोणों को अर्धित करते हैं, बाइसेक्ट, अर्धित करते हैं। यानी कि BD जो है अर्धित करेगा कोण B को, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और AC जो है ये अर्धित करेगा कोण A और कोण C को, इसको, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सम्मुख जो ये त्रिभुज बन रहे हैं, सम्मुख त्रिभुज यानी AOD और OBC, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा कि विकर्ण जो है ये क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांटेंगे, 4 त्रिभुजों में बांटेंगे, और इसमें सम्मुख त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, सम्मुख त्रिभुज ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी AOD ये सर्वांगसम किसके होगा, BOC के। तो यहाँ लिख लीजिए, आप लोग ऐसे लिखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को 4 त्रिभुज में बांटेंगे, जिसमें सम्मुख त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि त्रिभुज AOD, इसके सम्मुख कौन सा होगा, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। सर्वांगसमता भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी आप लोग लिख लीजिए इसको, सर्वांगसमता भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। यानी कि AOD ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज BOC के, और त्रिभुज AOB ये सर्वांगसम किसके होगा, त्रिभुज DOC के। तो ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ये जो है त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC ये भी सर्वांगसम होंगे, और त्रिभुज ABD और BDC ये भी सर्वांगसम होंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अच्छा, सर्वांगसमता हम लोग कैसे देखते हैं, मान लीजिए कोई 2 त्रिभुज हैं, इसके रूल होते हैं साइड बाई साइड, एंगल एंगल, एंगल या एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड, इस तरीके से रूल होते हैं। 2 त्रिभुज हैं, ये अगर सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज को हम उठाएं और दूसरे पे रख दें तो पूरा ये ढक जाएंगे, यानी कि तभी हम इनको सर्वांगसम कहेंगे, जब एक को उठाएं दूसरे पे रख दें और वो दूसरा त्रिभुज क्या हुआ, ढक जाए। तो इसके रूल होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोग इसको नोट करिएगा कि सम्मुख त्रिभुज है ये क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, सम्मुख त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि अगर इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, एक चतुर्भुज हम लोग फिर से बनाते हैं, इस चतुर्भुज के ABCD ये चतुर्भुज है, इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए। इसके भुजाओं के मध्य बिंदु कौन कौन से, मान लीजिए PQ R और S हैं, PQRS, ये इस तरीके से मिला दिया जाए तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज बनता है। यानी कि लिख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है, और इस छोटे चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा आप लोग कि ये जो हमारा मेन चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इसकी मध्य बिंदु, इसके भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, PQ, AD का मध्य बिंदु PQ है, इसका Q है, AD का मध्य बिंदु P है, DC का मध्य बिंदु Q है, CB का मध्य बिंदु R है, और AB का मध्य बिंदु S है। तो अगर PQRS को मिला दिया जाए तो ये जो चतुर्भुज बनता है PQRS भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, और ये
क्षेत्रफल इसका जो होगा, इस छोटे वाले चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल जो होगा, ये मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। यानी कि अगर हम बात करें इस तरीके से, तो क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज PQRS ऐसे लिख लें, ये क्या होगा, 1/2 क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज ABCD का। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए इसको। तो विकर्ण इसके बराबर नहीं होंगे, ये हमने बता ही दिया, विकर्ण एक दूसरे को वर्धित करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम लोग आते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आयत में देखा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई का मतलब ये एक भुजा हो गई, और चौड़ाई जो ऐसे सीधी होती थी इस तरीके से वहाँ आयत होता था, इस तरीके से आयत होता था, ऐसे ऐसे आयत होता था। इसी को तो हमने टेढ़ा किया था अभी शुरुआत में, इसी को धक्का दे के टेढ़ा किया था, आयत को ही धक्का दे के टेढ़ा किया था। तो इस तरीके से आयत रहा होगा, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे पढ़ते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी होगा, बस इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या हो गया, अब इसी लंबाई को हम आधार कह लेंगे, आधार हो गया, आधार। और जो ये चौड़ाई होती थी आयत में, जो चौड़ाई हम लोग लेते थे, अब इसको हम ऊंचाई कह लेंगे। तो इसकी ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज की क्या होगी, ये ऊंचाई, चाहे ये वाली ऐसे ऊंचाई ले लिया जाए, चाहे ये वाली ऊंचाई ले लिया जाए, तो इस तरीके से ऊंचाई हो गई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको आयत का क्षेत्रफल याद है, आयत का क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होती थी, इसमें आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी। अब आधार वही लंबाई होगा, और ऊंचाई जो आयत हम लोग पढ़ते थे, वही ऊंचाई जो होगी इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। तो शायद आप लोग, उम्मीद करते हैं, समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। इसको अच्छे से पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस पर क्वेश्चन बनता है। अब मान लीजिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमा दिया गया, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। इस तरीके से मान लीजिए चतुर्भुज हो गया, तो अभी ये आधार इसका कौन सा हो गया, ये आधार हो गया ये वाला, और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, इस तरीके से ये ऊंचाई हो जाएगी। या यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ये ऊंचाई हो जाएगी। इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आधार और ये ऊंचाई, चाहे आधार और ऊंचाई। अच्छा, ये भुजा इसी के बराबर है, तो अगर हमें कहीं ये वाली भुजा मिल गई और ये ऊंचाई मिल गया, तब भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमें लगता है कि समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी हम लोग कवर कर लिए। एरिया निकालना देख लिए, और पेरीमीटर अगर देखेंगे तो पेरीमीटर सिंपल सा, चारों भुजाओं के लंबाई का सम कर लेंगे, योग कर लेंगे, तो वो पेरीमीटर दे देगा इस चतुर्भुज का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसको नोट्स बना लीजिएगा। आज ये हमारा 10वां दिन है, और कल फिर हम लोग समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और फिर काइट यानी पतंग की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद 2-3-4 सेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जितने भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग नोट्स बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको ऑन कर लीजिएगा, उसको एक बार प्रेस कर दीजिएगा, तो सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।